जय बाबा नीम करोरी। जय श्री राम। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान, ते ही के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। अर्थात जो भी व्यक्ति पूर्ण प्रेम विश्वास के साथ विनय पूर्वक अपनी आशा रखता है, राम भक्त हनुमान जी की कृपा से उसके सभी कार्य शुभदायक और सफल होते हैं। जय श्री राम। बाबा के प्यारे भक्तों, आज हम नीम करोरी बाबा के बहुत से छोटे छोटे ऐसे किस्से सुनेंगे जिनको सुनकर आपको आनंद तो प्राप्त होगा ही, आप आश्चर्य से भी भर जाएंगे। तो चलिए सुनते हैं बाबा के निराले किस्से। एक बार की बात है, जब नीम करोरी बाबा अपने कुछ भक्तों के साथ किसी बात पर विषय पर चर्चा कर रहे थे, तो नीम करोरी बाबा अपने भक्तों से कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है जो मैंने मंदिर बनवाए हैं, जिस जमीन पर मैंने मंदिर बनवाए हैं, उनसे क्या मुझे मोह है, कोई लगाव है? मुझे किसी से कोई लगाव नहीं है। मुझे कभी किसी से कोई मोह नहीं रहा है, जैसे मुझे कभी लंका से मोह नहीं था। और एक और ऐसा ही किस्सा है कि नीम करोरी बाबा को रामायण सुनने में बड़ा आनंद आता था और बाबा बहुत मन से रामायण सुनते थे और रामायण सुनते सुनते बाबा भाव विभोर हो जाया करते थे। उनके आंखों से आंसू निकला करते थे। एक बार की बात है, रामायण का पाठ चल रहा था और बाबा ने रामायण के पाठ को बीच में ही रुकवाते हुए कहा, ऐसा करो, फिर से उस वाली बात को बताओ, फिर से उस पाठ को पढ़ो जहाँ मैं विभीषण से बात कर रहा था। मैं कौन? नीम करोरी बाबा। और रामायण में विभीषण से कौन बात कर रहा था? हनुमान जी, बजरंग बली, पवन पुत्र हनुमान जी। ये तो वो किस्से हैं जो वहाँ पर प्रत्यक्ष भक्त लोगों ने देखे और सुने। परंतु कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें इन सब बातों पर विश्वास नहीं होता है। उन्हें इस बात पे विश्वास होता ही नहीं है कि नीम करोरी बाबा और हनुमान जी एक हो भी सकते हैं। परंतु जो लोग बाबा के साथ रहे हैं, इनकी सेवा की है, भले ही वो भक्त कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने ही बाबा के साथ रहे हैं, वो इस बात को पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि उन्होंने बाबा के बदलते हुए शरीर को देखा है, बाबा की पीठ पर बाल देखे हैं, बाबा की पूंछ देखी है, बाबा के शरीर को बढ़ते हुए और घटते हुए देखा है। जितने ही लोग हैं उतने ही किस्से हैं बाबा के, और जितने ही भक्त हैं उतनी ही बाबा की लीलाएं भी हैं। नीम करोरी बाबा की कितनी ही कथाएं हैं, कितनी ही कहानियां हैं। और एक कथा ऐसी है बाबा की जिसे सुनकर निश्चित तौर पर आप सबके शरीर में बिजली दौड़ जाएगी, करंट दौड़ जाएगा। और जब आप इस कथा को सुनेंगे तो आप खुद भी तय कर लेंगे कि बाबा और हनुमान जी ये दोनों अलग अलग हैं या एक हैं। भक्तों, कहानी करीब 100 साल पहले शुरू होती है। एक बार की बात है, एक चरवाहा अपने जानवरों को चराने के लिए जंगल में ले गया था। इतने में एक तहसीलदार वहां आया और उसने कहा कि तुम अपने जानवरों को यहाँ नहीं चरा सकते, तुम कहीं और लेकर जाओ। और भक्तों, इसी बीच में दोनों की बातें भी होने लगी। तो बातों ही बातों में तहसीलदार ने उस चरवाहे से कहा कि क्या बताऊं, बड़ा दुखी हूँ, इतने साल हो गए हैं शादी के, मेरे कोई बच्चा नहीं है। इतनी बात सुनकर चरवाहे ने कहा, बस इतनी सी बात है, पास में ही दौसा है, वहाँ चले जाओ, वहाँ बड़ा सिद्ध हनुमान जी का मंदिर है, उनसे विनती करो, वो आपकी विनती अवश्य सुनेंगे। अब भक्तों, ये बात तो अंग्रेजों के जमाने की थी और बहुत सारे लोग अंग्रेजी हुकूमत में काम किया करते थे और कितने ही लोगों को ये सारी बातों पर विश्वास नहीं होता था। पर पता नहीं क्यों उस तहसीलदार के मन में इस बात के प्रति विश्वास जागा और वो कुछ ही दिनों में दौसा के हनुमान मंदिर में जाकर के बैठ गया। हनुमान जी के सामने हाथ जोड़े और मन ही मन प्रार्थना करने लगा, हे बजरंगबली, हे हनुमान जी, मुझे कोई संतान दे दो, मुझे संतान की प्राप्ति कराओ। और हनुमान जी, अगर मुझे आपके आशीर्वाद से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, बेटा हुआ, तो मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं अपने पुत्र को, अपने बेटे को जीवन भर आपकी सेवा में लगा दूंगा, मैं अपने बच्चे को आपको समर्पित कर दूंगा। ऐसा उस व्यक्ति ने, उस तहसीलदार ने मन ही मन वचन लिया और मन ही मन में उसने हनुमान जी को वचन दे दिया। अब ऐसी प्रार्थना करने के बाद वो अपने घर आ गया। घर आने के बाद उसने ये बात किसी को भी नहीं बताई। उसने ये बात अपनी पत्नी तक को भी नहीं बताई कि वो ऐसे किसी मंदिर गया था, वो भी दौसा के हनुमान जी के मंदिर, और वो मन ही मन हनुमान जी को वचन देकर आ गया है कि अगर उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी तो वो हनुमान जी को समर्पित कर देगा। अर्थात वो जितने भी लोगों को जानता था या जितने भी उसके संपर्क में थे, उनमें से किसी को भी ये बात पता नहीं थी कि उसने ऐसा कोई वचन हनुमान जी को दिया है। और हनुमान जी की कृपा देखिए, अगले ही वर्ष उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अभी जो
पुत्र हुआ था वो हनुमान जी की कृपा से हुआ था। तो जो पुत्र था वो बहुत ही विलक्षण बुद्धि का पुत्र था। इतना तीव्र बुद्धि का बच्चा था कि जब वो 5 साल का हुआ तो उसे रामायण कंठस्थ हो गई। और जब वो बच्चा और बड़ा हुआ तो जो तहसीलदार साहब थे उन्हें अपने बच्चे के प्रति मोह उत्पन्न हो गया और इन्होंने अपने पुत्र का नाम रखा था नारायण। और उन्होंने मनी मन में हनुमान जी से माफी मांगी और कहा, हनुमान जी अभी तो मैं अपना वचन नहीं निभा पाऊंगा, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ये वचन मेरा आप पर ऋण रहा, बाकी रहा। अब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा और बढ़ती उम्र के साथ साथ उसकी बुद्धि भी तीव्र होती चली गई। उसे रामायण कंठस्थ था और घर घर उसे रामायण के पाठ के लिए बुलाया जाने लगा और बड़े बड़े उद्योगपति उसे अपने घर पर रामायण के पाठ के लिए बुलाया करते थे। वो बहुत बड़ा पंडित बन गया, उसकी शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए। अब दिल्ली का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है बिरला मंदिर, और जो बिरला मंदिर है वो लक्ष्मी नारायण मंदिर है। इस मंदिर में रामायण का पाठ रखा जाए ऐसा एक एड न्यूज़पेपर में छपा। यह एड किसने छपवाया था? जुगल किशोर बिरला ने, यानी कि इस बिरला मंदिर के संस्थापक ने इस एड को छपवाया था। और इन्होंने जो एड छपवाया था वो इस प्रकार से था कि बिरला मंदिर यानी कि लक्ष्मी नारायण मंदिर में रामायण का पाठ होना है और रामायण का पाठ हनुमान जी को सुनाना है। जो भी पंडित, जो भी व्यक्ति ऐसा करने की इच्छुक है वो मंदिर में आए। मैं स्वयं अर्थात जुगल किशोर बिरला, इतना बड़ा उद्योगपति, मैं स्वयं इन सब लोगों से रामायण सुनूंगा और मैं खुद तय करूंगा कि कौन हनुमान जी को रामायण पढ़ के सुनाएगा। अब ऐसा एक बहुत बड़ा विज्ञापन छपा। अब ये जो नारायण है, जो कि अब नारायण स्वामी के नाम से जाने जाने लगे थे, उन्होंने भी उस विज्ञापन को पढ़ा और ये बिरला मंदिर पहुंच गए। और जब ये बिरला मंदिर आए तो इन्होंने देखा कि बहुत सारे पंडित आए हुए हैं और सभी रामायण की किताब खोलकर उसमें से रामायण का पाठ पढ़ पढ़ के सुना रहे हैं। कोई बहुत अच्छे से गा रहे हैं, कोई बहुत भाव के साथ रामायण का पाठ कर रहे हैं। और जब नारायण स्वामी का नंबर आया तो बस इन्हें तो रामायण कंठस्थ थी, इन्होंने तो बोलना शुरू कर दिया। और सामने जुगल किशोर बिरला बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि पंडित जी आप एक काम करिए, आप ये हारमोनियम ले लीजिए और अगर आप गा कर सुना सकते हैं तब तो और आनंद आ जाएगा। और नारायण स्वामी ने हारमोनियम पकड़कर रामायण गाकर सुना दी। अब तो जुगल किशोर बिरला ने इनकी नौकरी पक्की कर दी। अब क्या था, इतना बड़ा मंदिर, मंदिर के पुजारी बना दिए गए, बड़ा सा घर भी मिल गया, पत्नी बच्चे साथ में आ गए, इनकी सारी व्यवस्था हो गई और इतने बड़े उद्योगपति से रोज ही इनका मिलना जुलना होने लगा। जीवन बड़े आनंद से कट रहा था। अब देखिए यहीं पर लीला आरंभ होती है। जुगल किशोर बिरला के एक गुरु थे। वो गुरु कौन थे? हमारे ही बाबा नीम करोली। तब बाबा वृंदावन में थे और जुगल किशोर बिरला जी ने अपने गुरु से यानी कि नीम करोली बाबा से आग्रह किया कि बाबा आप हमारे मंदिर में आइए, बिरला मंदिर में आइए, लक्ष्मी नारायण मंदिर में आइए, आपके लिए मैं रामायण का पाठ रखना चाहता हूँ। हमारे एक पंडित जी हैं जो रामायण का पाठ बहुत ही मधुर गाते हैं। अब नीम करोली बाबा मंदिर में आ गए, लक्ष्मी नारायण मंदिर में प्रस्तुत हो गए। अब इससे पहले नारायण स्वामी बाबा नीम करोली के सामने रामायण का पाठ करें, नीम करोली बाबा ने कहा कि मुझे नारायण स्वामी से मिलना है। और जब बाबा ने ऐसा कहा है तो बात तो माननी ही थी। नारायण स्वामी को बुलाया गया, नीम करोली बाबा के सामने लाया गया। अब जब नारायण स्वामी कमरे में आया तो वहाँ और भी जो भक्तजन बैठे थे उन्हें बाहर कर दिया गया। अब कमरे में सिर्फ नीम करोली बाबा और नारायण स्वामी थे। बाबा ने सीधे स्वर में नारायण स्वामी से कहा, तेरे पिता ने धोखा दिया है, अपना वचन नहीं रखा है। अब ऐसा सुनकर नारायण स्वामी सदमे में आ गया, उसे शॉक्ड हुआ। ये महाराज जी जिनसे मैं पहली बार मिला हूँ ये कह रहे हैं मेरे पिताजी के बारे में कि उन्होंने इनको धोखा दिया है। अब नारायण स्वामी ने इस बात को मानने से मना कर दिया और नारायण स्वामी ने कहा कि महाराज जी आप ऐसी बातें मत करो। तो बाबा जी ने कहा विश्वास नहीं होता तो जा अपने पिता से पूछ ले। और नारायण स्वामी जी ने भी तय कर लिया कि अगर ये बात सच निकली तो वो महाराज जी की सेवा आजीवन करेंगे। और ऐसा बोलकर वो आवेश के साथ, फुर्ती के साथ कमरे से बाहर निकल गए और अगली ही बस पकड़कर वो अपने घर अलवर पहुंच गए जहाँ उनके पिता रहा करते थे। और जाते ही पिताजी से बोले, पिताजी क्या कुछ ऐसा है कि आपने किसी को वचन दिया हो और वो आपने पूरा ना किया हो? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को धोखा दिया है, वचन दिया है और उसे पूरा नहीं किया? अब ये बात सुनकर नारायण स्वामी के पिता बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें तुरंत उसी पल वो बात याद आ गई जो उन्होंने दौसा के हनुमान मंदिर में मन ही मन जो हनुमान जी से कही थी। हनुमान जी को जो वचन दिया था वो उन्हें याद आ गया। अब वो क्षण आ चुका था जब उन्हें अपनी इस गलती को मानना था। उन्होंने अपने पुत्र से कहा, नारायण स्वामी से कहा,
बेटा, ये बात ऐसी है जो केवल इस पूरे संसार में सिर्फ मुझे और हनुमान जी को पता है। और अगर बेटा ये बात स्वयं महाराज जी ने तुझसे कही है तो मेरे बात का विश्वास कर बेटा। महाराज जी स्वयं और कोई नहीं हनुमान जी हैं, स्वयं पवन पुत्र हनुमान है। अब ये बात सुनकर नारायण स्वामी दौड़े दौड़े बस स्टॉप गए। वहाँ पे जो पहली बस थी वो बस पकड़ी और तुरंत बिरला मंदिर पहुँच गए और महाराज जी यानी कि नीम करोरी बाबा के चरणों में गिर गए और नारायण स्वामी की आंखों से आंसू ही आंसू टपक रहे थे। अब ये देख करके नीम करोरी बाबा ने कहा, अब ऐसा कर, तू लाला की चाकरी मत कर। लाला कौन? जुगल किशोर बिरला, जो इतने बड़े उद्योगपति जिनके गुरु स्वयं बाबा नीम करोरी थे। उनके लिए नीम करोरी बाबा कह रहे हैं उन्हीं के पंडित को कि तू लाला की चाकरी अब बंद कर दे, तू यहाँ से अब सीधे मेहरौली के जंगल में जा, हनुमान मंदिर में अकेले ही हनुमान जी की सेवा कर और जब जब नवरात्रे आए वहाँ तो भंडारा लगा। अब देखिए नारायण स्वामी ने ऐसा ही किया और ये बात जब की है तब मेहरौली इतना समृद्ध नहीं था, पूरा जंगल था वो। अब नारायण स्वामी उस जंगल में चले गए। वहाँ एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर था। उस मंदिर को उन्होंने ठीक किया, व्यवस्थित किया और वहाँ पे पूजा साधना आरंभ की। और जो साल में जो 2 सामाजिक नवरात्रे आते हैं उन्होंने उन 2 नवरात्रों में भंडारा रखने का प्रण ले लिया। अब मेहरौली के उस जंगल में हनुमान मंदिर में नारायण स्वामी जी अकेले हैं। इनकी पत्नी और इनके बच्चे की व्यवस्था तो जुगल किशोर बिरला जी ने तो कर ही दी थी और इसीलिए नारायण स्वामी निश्चिंत रूप से मेहरौली के जंगल में हनुमान मंदिर में बैठकर हनुमान जी की साधना कर रहे थे। अब जंगल में ये अकेले, जंगल में मंदिर, साल में 2 बार भंडारे की व्यवस्था, ये कैसे करेंगे? अभी बात बहुत महत्वपूर्ण है, सुनिएगा। नारायण स्वामी ने भी बिना किसी संकोच के, बिना किसी शंका के नीम करोरी बाबा महाराज जी, जबकि उन्हें यह बात पता चल चुकी थी कि नीम करोरी बाबा ही हनुमान जी हैं, तो फिर अपने बजरंगबली पर पूर्ण विश्वास रख के ये उन्होंने तय किया कि जैसे ही नवरात्रे आएंगे मैं भंडारे की व्यवस्था करने में जुट जाऊंगा। और भक्तों, तब से लेके आज तक, वो मंदिर पहले छोटा था, आज बहुत बड़ा हो गया है, परंतु तब से लेकर आज तक उस मंदिर में हर नवरात्रों में भंडारे लगते आए हैं और सैकड़ों लोग उस भंडारे में प्रसाद ग्रहण करने आते हैं और किसी ने भी उस मंदिर की दान पेटी में 1 रुपया भी डालते हुए किसी को नहीं देखा है। अब हर साल कैसे हर नवरात्रों में भंडारे की व्यवस्था हो जाती है, ये बात नारायण स्वामी जाने, बजरंग बली जाने और हमारे बाबा नीम करोरी जाने। भक्तों, जितने भी किस्से हैं महाराज के, जितने भी किस्से हैं बाबा जी के, वो बहुत बहुत अद्भुत हैं, इतने निराले हैं कि मंत्र मुग्ध हो जाते हैं हम। और हर एक किस्सा, हर एक कथा आपके अंदर विश्वास जागृत करती है। यदि आप दुखी हैं, किसी पीड़ा में हैं, किसी कठिनाई में हैं, यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई दुख भी नहीं है, सुख है, खुश है, समृद्ध है, संपन्न है, किसी भी स्थिति में नीम करोरी बाबा को हमेशा याद करते रहें। इन्हें कृपालु कहा जाता था, इन्हें प्रेम अवतार कहा जाता था। कहने को तो बाबा आज अपने शरीर में नहीं है, लेकिन आज भी वो अपने भक्तों के बीच में ही मौजूद हैं। और आज भी कितने ही लोगों ने इनकी अलौकिक शक्ति को अपने जीवन में महसूस किया है, अनुभव किया है। और जो भक्त बाबा को पुकारते हैं दिल से, तो बाबा अपने भक्त की सहायता के लिए बिल्कुल मौजूद हो जाते हैं। लेकिन सभी भक्तों से निवेदन है कि बाबा को किसी दुख या किसी परेशानी की परिस्थिति में ही याद ना करें। ये प्रेम अवतार रहे हैं। इनका जो आदेश था वो यह था, कण कण में, हर प्राणी में केवल और केवल राम को ही देखो, उनसे प्रेम करो। और यदि आप नीम करोरी बाबा को मानते हो तो उनके इस छोटे से आदेश को आप सहृदय पालन करें। आप स्वयं के अंदर ऐसा दृढ़ निश्चय करें। और भक्तों, अगर बाबा की इस कथा ने आपके दिल को छुआ है, आपकी आत्मा को छुआ है, तो आप सबसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बाबा के किस्से अनंत हैं। बाबा के ऊपर तो अनंत कथा है जिन्हें हम इस चैनल के ऊपर लाते रहेंगे। और अगर हो सके तो आप कमेंट में जितना हो सके हमें अपना सहयोग प्रदान करें, सपोर्ट प्रदान करें। जय श्री राम।